कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। फाइनली आपका जो प्रवक्ता का विज्ञापन है, जिसका एक बहुत लंबे समय से आप लोगों को इंतजार था, वो आयोग की साइट पे आज संभवतः आज प्रकाशित हो जाएगा। 2 दिन पहले आपने देखा होगा, कल यानी परसों आपने देखा होगा कि उसका नोटिफिकेशन आयोग ने जारी कर दिया है। 613 पदों पे आपका प्रवक्ता का जो विज्ञापन जारी हुआ है बच्चों, जो बीएड के वाले छात्र हैं और जो एमए किए हुए यानी एमए एमएससी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन जिसका कंप्लीट है, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका और अच्छे खासे पद 613 पदों पे यहाँ पे विज्ञापन आया है और एक चांस आपके लिए फिर से क्रिएट हो गया है। जो लंबे समय से, जैसे बहुत सारे बच्चों का एलटी का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया, चाहे उसके पीछे कुछ भी कारण रहे हों, लेकिन इसके अलावा एक फिर से एक आपके पास एक सामने मौका है कि आपके पास प्रवक्ता के एग्जाम की तैयारी करना। और चूंकि आयोग ने अपने कैलेंडर में ही पहले ही मेंशन कर दिया, आपकी जो इस एग्जाम की तिथि होगी वो 6 अप्रैल को प्रीलिम्स का उसने दिया है, यानी आपकी प्रारंभिक परीक्षा 6 अप्रैल को होगी। उसके बाद आपका इसका क्या होना है, मुख्य परीक्षा होनी है। और कई बच्चे इस सस्पेंस में है, या कई बच्चों को ये लग रहा है कि सर कहीं इसका प्रीलिम्स या स्क्रीनिंग होगा या नहीं होगा। ठीक है, वो तो नियमावली है बच्चों आयोग की, आयोग प्रीलिम्स कराएगा इसका, और है नोटिफिकेशन में भी आपका देखने को मिलेगा कि इसकी प्रारंभिक परीक्षा होनी है और आयोग ने विज्ञापन भी जारी कर दिया है। तो सबसे पहले आपको अपनी जो अभी, क्योंकि समय बचा है आपके पास और इतना जो समय बचा है उसके लिए आपको एक चीज करनी है, क्योंकि आपका प्री और मेंस दोनों चीजें हैं और सब्जेक्ट वाइज इसका मेंस होता है, हर किसी का अपना सब्जेक्ट है, तो दोनों को साथ लेके अभी चलना होगा। अगर आप अभी से इसको साथ लेके चलेंगे तब आपका ये काम सही तरीके से कर पाएगा। ठीक है, यानी प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम, मतलब दोनों को साथ लेके, क्योंकि अभी देखेंगे आप क्या चल रहा है, अक्टूबर, यहां से मान के चलिए पूरा नवंबर, दिसंबर और उसके बाद जन, मार्च, यानी यहां पे आपका एग्जाम है 6 अप्रैल को। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 विशुद्ध रूप से, यानी प्योर आपके पास 5 मंथ हैं। और आपके पास जिसका प्रीलिम्स कमजोर है, यानी जिसको ये लगता है कि यार स्क्रीनिंग में उसे डर है, तो उसके लिए एक मौका यहाँ पे, क्योंकि 5 महीने का समय पर्याप्त है। ठीक है, और जिसको ये लगता है कि नहीं उसका प्रीलिम्स ठीक है, तो आप लोग दोनों सब्जेक्ट को, यानी आपकी मुख्य परीक्षा और मुख्य परीक्षा के साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा, यानी दोनों को आप साथ लेके चल सकते हैं, तभी ये एग्जाम आपका निकलेगा। अब कैसे इसकी तैयारी करनी, क्या करनी है, वो तो इसका जब नोटिफिकेशन आएगा मैं बताऊंगा, लेकिन आपको नॉर्मली आपको पता ही होगा 150 नंबर की इसमें स्क्रीनिंग होती है, पता है ना सभी को। इसमें 40 मार्क्स का आपने देखा होगा शिक्षण अभिरुचि वाला पार्ट रहता है, जो आपने अपने बीएड के दौरान पढ़ा होगा, जिसमें आपके तमाम प्रकार के कमीशन होंगे शिक्षा के संबंध में, चाहे आप राधा कृष्ण आयोग से लेकर कोठारी कमीशन से लेकर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अब तो ये 2000 जो लेटेस्ट 2021 वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो भी शायद सिलेबस में इंक्लूड किया गया होगा। तो कंप्लीटली आपने देखा होगा। इसके साथ साथ ही आपका उसमें कम्युनिकेशन वगैरह से संबंधित, सैटेलाइट यानी अंतरिक्ष वगैरह से संबंधित टॉपिक्स भी उसमें रहते हैं, वो पिछली बार भी आपने चेक किया होगा। यानी आप देखेंगे तो 40 नंबर की आपकी इसमें क्या रहती है, शिक्षण अभिरुचि वाला पार्ट रहता है। इसके अलावा इसमें उत्तराखंड बेसिक आएगी, जीएस के बेसिक क्वेश्चन आएंगे, कुछ रीजनिंग के पार्ट भी आता है इसमें। 25 मार्क्स का संभव होता है, इसमें मैथ्स रीजनिंग आती है। 25 या 20 मार्क्स की आपकी हिंदी आएगी, जिसमें विलोम शब्द, समास, पर्यायवाची, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पूछता हिंदी। ठीक है, हिंदी व्याकरण वाला नहीं पूछेगा, हिंदी पूछेगा आपके समास, आपका विलोम, आपका पर्यायवाची, इस टाइप की जो चीजें हैं वो हिंदी के अंदर आती है। यानी आपका हिंदी भी है, आपका उत्तराखंड भी है, आपका जीएस वाला पोर्शन भी है, आपका शिक्षण अभिरुचि भी है, आपकी रीजनिंग भी है। यानी कहीं ना कहीं आप देखेंगे समग्र रूप से 150 मार्क्स, जो कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी बीएड जो छात्र बीएड किए हुए हैं सभी के लिए एक प्रीलिम्स होना है। देन आपकी सब्जेक्ट वाइज आपकी कट ऑफ बनती है, फिर आप अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। अब कई बच्चों का ये मानना था कि सर इसका प्रीलिम्स हटना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट ही प्रीलिम्स के साथ साथ सब्जेक्ट दोनों होना चाहिए। वो तो जो नियम है, नियम संगत जो चीजें होंगी वही होगा, उसमें हमारे कहने या हमारे मानने से कुछ नहीं होगा। आपका फिलहाल के लिए ये मान के चलिए कि 6 अप्रैल को आपका क्या है, इसका प्रारंभिक परीक्षा होनी है। ठीक है, और प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को जब अभी से साथ लेके चलोगे तब दोनों में कमांड बनाओगे, क्योंकि अभी देखो नवंबर और दिसंबर और जनवरी मिड तक भी अगर आप प्री और मेंस लेके चलते हो और उसके बाद आप 2-2.5 महीने सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे, तब भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंथी। ये मत समझना कि अभी यार बहुत समय है, आराम से पढ़ते रहते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब समय करीब आता है ना, तब जब हालत खराब होने लगती है, क्योंकि आपने देखा होगा 2020-21 के आसपास इसका विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, 20 शायद मिड में या 20-21 जब भी है, 4 साल लगभग हो गए हैं। लगभग 4 वर्ष बाद पुनः आपके सामने एक मौका आया है। पिछली बार भी कई बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया होगा,
जो निकले निकले, जो नहीं निकल पाए कुछ मार्क्स से, उनके पास एक फिर से मौका है। तो सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के बेस पे तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि सब्जेक्ट किसका क्या है, जो आपकी क्या टॉपिक है, क्या सिलेबस में है, क्योंकि हर किसी का अपना सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स वालों को मैं कैसे बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप तो उस अपने फील्ड में माहिर हैं, मास्टर हैं, या आप पॉलिटिकल साइंस हैं, आप हिस्ट्री वाले हैं, आप इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है आपका, इकोनॉमी वगैरह, तो आप अपने सब्जेक्ट को जानते ही जानते हैं, ठीक है। रहा स्क्रीनिंग का सवाल बच्चों, लगभग 10 से 15 गुना यहाँ पे आयोग निकालता है, मान के चलिए मैक्सिमम 15 टाइम्स। तो आपको प्रारंभिक परीक्षा में भी एक अच्छी खासी फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले का जैसा समय नहीं रहा कि यार बीएड है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लो और ऐसे आधा समय निकाल लो। अब ऐसा हो गया, जो बीएड निकला होगा, यानी बीएड जिसने किया होगा, वो ग्रुप सी की भी तैयारी करते हैं। यानी यहाँ पे, क्योंकि आज के समय पर नौकरी मिलना आप जानते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में आना कितना मुश्किल हो गया, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई, इतना कॉम्पिटिशन है। तो मान के चलिए जो बच्चा बीएड किया हुआ है, जिसने अपने आप पे बीएड 2 साल वहां समय दिया और अपना पीजी किया, वो उसको ये भी पता है कि यार कोई भरोसा नहीं कब विज्ञापन आएगा, होगा या नहीं होगा। तो बच्चे प्रारंभिक परीक्षा का जो पैटर्न है उसी के बेस पे यहाँ पे ग्रुप सी का पैटर्न चलता है, जिसमें उत्तराखंड पूछी जाती है, कुछ कुछ बहुत रीजनिंग पूछी जाती है, कुछ यहाँ पे जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो उस फील्ड का महारथी है, यानी महारथी का मतलब अच्छी खासी उसकी तैयारी। तो प्रीलिम्स में भी आपको अच्छा खासा फाइट देखने को मिलेगा, और वो फाइट ही आपको पहले क्रैक करनी है, तब जाके आप मुख्य परीक्षा की ओर आएंगे। मुख्य परीक्षा तो आपके मान के चले सितंबर अक्टूबर 2025 जाएगी, क्योंकि अप्रैल में अगर पेपर होता तो मई एंड तक आपका ये रिजल्ट जारी कर देंगे, क्योंकि आपका स्टार्टिंग अप्रैल में पेपर है, ऐसा नहीं कि एंड अप्रैल में है, स्टार्टिंग अप्रैल में है। तो मई मिड या मई 20-25 के आसपास इसका प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर देगा आयोग। देन आपका लगभग 1-1.5 हफ्ते के बाद आपको मुख्य परीक्षा के लिए क्या किया जाएगा, क्योंकि आप अखबारों में डेली देखते होंगे विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है बच्चों, कई विद्यालय बंद होने की कगार पे हैं, कहीं बच्चे नहीं है तो कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहे हैं। तो वो डेली न्यूज़पेपर में आता है। तो जानती है सरकार भी, या सभी को पता है कि जल्दी से जल्दी इनको नियुक्ति भी देनी है। तो मान के चलिए विद इन 1.5 ईयर, यानी आपको 13-14 महीने के अंदर इसका फाइनल सब कुछ देखने को मिल सकता है। जो अभी आपका प्रीलिम्स के लिए समय दिख रहा है आपको, लेकिन इतना समय आपको मुख्य परीक्षा के लिए नहीं मिलने वाला। अब 3, साढ़े 3, 4 महीने में आपका मुख्य परीक्षा भी हो सकती है, ठीक है। यानी अप्रैल में प्री होता है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त मान के चलिए, जितना मैं मान के चल रहा हूं, अगस्त में आपका इसकी मुख्य परीक्षा होगी, अगस्त 2000 कौन सा 25। अभी क्या चल रहा, अक्टूबर चल रहा, यानी 10 महीने के अंदर आपको प्री भी मिल जाएगा, आपको मुख्य परीक्षा भी मिल जाएगी। और जिसका चयन होना होगा वो रिजल्ट जब भी आए उसको तो पता चल जाएगा ना कि उसके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। तो बच्चों अपना डेडिकेशन का लेवल बहुत हाई रखिए, क्योंकि ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और प्रवक्ता जैसा पद है, आप जानते हैं, स्क्रीनिंग और सिर्फ आपका मुख्य परीक्षा जो कि ऑब्जेक्टिव है, ना कोई इंटरव्यू है ना कोई कुछ है, तो एक चांस, अगर आपके पास सब्जेक्ट में कमांड है तो फिर आप मान के चलिए आप इसमें तर गई, और बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको। तो अभी से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि परीक्षा, मुख्य परीक्षा बहुत अच्छी है, प्रीलिम्स में फिसल गए, या प्रीलिम्स के भरोसे बैठे मुख्य परीक्षा में फिसल गए। तो कहीं ना कहीं, हालांकि ये सच्चाई है, जितने नंबर ऑफ पोस्ट होंगी उतने ही बच्चों का चयन होता है, बट आपको अपनी तरीके से 100% तैयारी करके जाना पड़ेगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं कि किसका चयन हो रहा किसका नहीं हो रहा, वो आप भी हो सकते हैं, क्योंकि 613 पदों पे अध्याचन आया है, विज्ञापन निकला है। 613 पदों पे जो सारी डिटेल होगी वो आपको पता चल जाएगी, सब्जेक्ट वाइज किस में कितना है। पॉलिटिकल साइंस में अच्छे खासे पद होंगे इस बार, मैथमेटिक्स में थोड़ा सा स्लाइटली कम होंगे, इंग्लिश हिंदी में उतने ज्यादा नहीं होंगे जितने होते थे, क्योंकि पिछली बार दबा के उसमें पोस्ट थी। तो जो सब्जेक्ट पिछली बार कम पोस्ट वाले थे, संभवतः उनमें कुछ ज्यादा पोस्ट होंगे, और 613 पद बहुत होते हैं बच्चों, ठीक है। आप अपने सब्जेक्ट का रेशियो निकालो। इसमें वही है, कंपटीशन इसमें सिर्फ बीएड वालों के साथ होता है, और बीएड वाला पहले का जैसा समय नहीं है जो आज से 5-7 साल पहले चलता था। जो बीएड के बच्चे होते तो प्रीलिम्स में ज्यादा नहीं ध्यान देते थे, क्योंकि बीएड किए रहते थे, कोई प्राइवेट में पढ़ाता था, कोई कहीं करता था, तो कट ऑफ कम जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, अब बीएड वाले भी ग्रुप सी वगैरह की तैयारी में लगे रहते हैं, और क्योंकि पता तो है नहीं कब कहाँ जॉब लगे या न लगे, तो हर कोई अपना सेकंड प्लान बी लेके चलता है, तो वहां पे वो फोकस करते हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूं आपको सही तरीके से, अब क्या इसकी बुक लिस्ट है, क्या कैसा है, वो मैं आपका, इसका जब अध्याचन आज सॉरी जब विज्ञापन इसका प्रकाशित होगा, नंबर ऑफ पोस्ट हर सब्जेक्ट की दिखेगी, आपको सिलेबस देखा जाएगा, तो उसके आधार पर मैं आपको इसके लिए गाइड कर दूंगा। लेकिन बच्चों मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आपको इस एग्जाम में चयन लेना है, इस एग्जाम में अगर आपको सफल होना है, तो आपको अभी से इसके लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि समय जाने में समय नहीं लगेगा। सोचो, आपको लग रहा होगा अप्रैल में पेपर होगा, अभी बहुत समय है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि विद इन 10 मंथ आपका इसका मेंस भी हो जाएगा। अब सोचो,
आने वाले अगस्त एंड और सितंबर स्टार्टिंग में आपका इसकी मुख्य परीक्षा भी हो जाएगी, क्योंकि आयोग क्या करेगा, अपने ही जो संस्थान है, आयोग की जो अपनी नई बिल्डिंग बनी है वहीं पे मुख्य परीक्षा कराता है। ऐसा तो है नहीं कि उसको हल्द्वानी और देहरादून में सेंटर ढूंढने, अपने वहां तो वो कभी भी करा देगा। देखो, परीक्षा विलंब होने का एक मुख्य कारण ये भी होता है कि सेंटर नहीं मिल पाते हैं, और टाइम बच्चों के स्कूल होते हैं, पेपर आपको सिर्फ संडे को रखना है। अब संडे को पेपर रखोगे तो कई सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम भी होते हैं, लाइक आपका यूपीएससी का एग्जाम कराता है, इसके एनडीए वगैरह, सीडीएस वगैरह, यूपीएससी, इसके अलावा कुछ एग्जाम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है, इसके अलावा कुछ एग्जाम लोक सेवा आयोग कराता है। तो सिर्फ संडे बचा है, उसमें ये भी देखना है कि दूसरा आयोग कब एग्जाम करा रहा। तो बीएड के साथ ऐसा नहीं है। देखो, इस बार आपने देखा होगा, जैसे पिछली बार भी देखा होगा कि आपने बहुत जल्दी मेन से हो गया था। तो बीएड में क्या है, जैसे लिमिटेड छात्र होंगे, 10-15 गुना निकाला गया, यानी आपका 600 कुछ पद है, तो 10,000 के आसपास मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। ठीक है, लगभग 10,000 12,000 बच्चे ऐसे होंगे जो सभी सब्जेक्ट को मिला के मेंस में बैठेंगे। और सब्जेक्ट का एग्जाम 2-2 शिफ्ट में पर डे होता है, यानी मॉर्निंग 10 से 1 कोई कर दिया, तो 3 से 5 कोई कर दिया, कुछ इस समय इस टाइप का आयोग करता है। आपने देखा होगा पिछली बार भी, तो वो एक शिफ्ट है उसका, जैसे सुबह कर दिया उसने 9 से 12, दूसरा कर दिया 2 से 5, इस टाइप से कुछ वो करते हैं। अब कितने सब्जेक्ट होंगे, 13-14 सब्जेक्ट होंगे। अब मान के चलिए इसमें 5 दिन का एक शेड्यूल रखेगा, आयोग के अंदर ही आपका एग्जाम कराएगा, वही आपका हो जाएगा। उसको दिक्कत ही नहीं है सेंटर ढूंढने में, जब वो पता है उनको कि इनकी भर्ती जल्दी करानी है, क्योंकि स्कूलों में अध्यापकों की कमी आप निरंतर अखबारों में पढ़ते होंगे। तो मान के चलिए ये अप्रैल है आने वाला, जो उसमें प्रीलिम्स होना है आपका, मई जून जुलाई अगस्त, बहुत होते हैं 4 महीने। जब वो पीसीएस वालों को नहीं दे रहे 3-3.5 महीने, फिर तो लेक्चरर में क्यों देंगे बताओ, जहां सिंगल पेपर आपका आपके सब्जेक्ट का होना है, वो भी ऑब्जेक्टिव। तो तैयार रहिए। आप सिर्फ ये मत सोचना कि आप प्रीलिम्स पढ़ेंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, या आप मेंस पढ़ेंगे तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फिलहाल की स्ट्रेटेजी ये है, प्री और मेंस कम से कम अपना 70% समय दीजिए फिलहाल के लिए अपने किसको, मुख्य परीक्षा को। कितना, 70%। 30% दीजिए प्रीलिम्स को। जैसे ही जनवरी में एंट्री करेंगे, मिड जनवरी में, तो उल्टी घड़ी चला देना। उसके बाद क्या करना, 70% देना प्रीलिम्स को, 30% देना मेंस। और जैसे ही आप फरवरी एंड करेंगे तो पूरा मेंस बंद करके प्रीलिम्स करना 1 महीना। ठीक है, देन आपको एक कॉन्फिडेंस भी क्रिएट होगा, देन आप उसकी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, इसके संबंध में कैसे तैयारी करनी, क्या तैयारी करनी है, किताबों का चयन किस प्रकार से करना है, कौन से टॉपिक पर क्या फोकस करना है, आज इसका आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, कल या परसों, इन 2 दिनों में मैं आपको इसकी विस्तृत जानकारी दे दूंगा, और उसके बाद उसी तरीके से आप इसको फॉलो कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।